यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार करके सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाते हुए अहम जिम्मेदारी दी है। प्रदेश सरकार में नियुक्त कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का आजमगढ़ में उनके प्रथम बार आगमन पर भाजपा परवीन सिंह और निखिल राय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। जनपद के भंवरनाथ बाबा का दर्शन पूजन कर स्वागत से अभिभूत कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि अब विपक्षी भी कर रहा है कि मोदी को रोक पाना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरीके का उत्साह आम जनमानस और अड्डे पिछड़े दलित हर समाज में उत्साह है, उसे देखकर लगता है जो केंद्रीय नेतृत्व ने 400 के पार की बात कही है, अब उस आंकड़े को पार कर ऐतिहासिक जीत होगी। वही स्वागत से अभिभूत दारा सिंह चौहान ने कहा कि आजमगढ़ हमारी जन्मभूमि है। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। ये मेरी जन्मभूमि है। बाबा भोले की नगरी में मैं मौजूद है और इन्हीं की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है, इन्हीं की कृपा से, और आने वाले दिन में 400 के पार करके दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी को हम लोग बाबा भोले के आशीर्वाद से ही फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और कल अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार संभवतः यहाँ आ रहे हैं और जिस तरीके का मैं उत्साह देख रहा हूँ आम जनमानस में चाहे अगड़ा पिछड़ा दलित हर लोगों में, महिलाएं बच्चों में, मैं समझता हूँ कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर रहे हैं या जो कल्पना किए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ आएगी। और उसी दिन से मोदी जी के जाने के बाद ये आजमगढ़ की जनता संकल्प ले लेगी कि फिर यहाँ से जितना बाई इलेक्शन में लोकसभा जिता करके भेजा था मोदी जी के कहने पर, उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जिता करके फिर अब की बार हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आजमगढ़ सभा गढ़ कहा जाता है, उसको किस तरीके 2024 चुनाव में देखा जाएगा? अरे पार्लियामेंट का चुनाव तो हुआ था तो गढ़ कहाँ गया है? मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने अब देश में किसी का गढ़ कोई नहीं रहेगा, सारा गढ़ ध्वस्त हो गया है। और फिर यहाँ से पार्लियामेंट जीत करके हम लोग जाएंगे और जीत करके फिर मोदी जी को फिर देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कितनी लोगों से भीड़ रहेगी? देखिए अभी हम लोग एयरपोर्ट गए थे तैयारी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। पूरी उन्होंने बारीकी से समीक्षा की और समीक्षा के दारों जो फीडबैक मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसे लगने लगा कि यह भीड़ जो है ऐतिहासिक भीड़ होगी। इसको रैली नहीं रैला हम कह सकते और यहीं से पूरे देश में संदेश जाएगा। कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा? योजनाएं इतनी होगी, मोदी जी ने आज़ादी के 70 साल तक जिन योजनाओं का नाम लोगों को पता नहीं था, जो उस योजनाओं की पूछ और पहचान नहीं होती थी, और आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज सारी योजनाएं उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। कई 100 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो आजमगढ़ पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता था और मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पर चलेगा, तो कल उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। 1048 रुपया में आजमगढ़ से लखनऊ जाइए, डीजल से भी सस्ता और गैस से भी सस्ता। ये उपलब्धि है आजमगढ़ के लोगों की।